अच्छा, तो मैं आप स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो आप प्लीज मुझे बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है, देन हम जो है वो जी आयशा, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं, मैं ये चीज़ें क्लियर करूंगा, आपको कोई इशू नहीं है अगर मिस भी हो गया तो। अच्छा, आईडी इसलिए क्रिएट होती है, देखें आपने अमेजोन पे बिजनेस करना है, आपने अपना करना है, आपने किसी क्लाइंट का करना है। अगर क्लाइंट कोई आपको कहता है जी मैं एज ए बीए आपको हायर करना चाहता हूँ और मैं अमेजोन पे बिजनेस करना चाहता हूँ, तो अमेजोन पे बिजनेस जब आप उसका करेंगे तो आप उसका एक सेल सेंट्रल बनाएंगे ना, जिसपे प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, जिसपे आप सेलिंग करेंगे, जिसपे सारा कुछ होगा, तो वो अमेजोन का सेल सेंट्रल होता है। कोई भी चीज है, कोई उसका कंट्रोल रूम होता है ना। आप ये वो देखते होंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स देखते होंगे आप, कैमरा देखते होंगे, उसका बैकएंड पे एक सिस्टम लगा होता है जहां से वो कंट्रोल होता है। अब अमेजोन पे जो आप प्रोडक्ट देख रहे होते हैं इस वक्त आपके सामने, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है आप देख रहे हैं, तो ये सारी जो लिस्ट हुई हुई है सेल सेंट्रल पे हुई हुई है। बैकएंड पे एक जो पैनल है वहां इसकी सारी लिस्टिंग हुई है। जैसे दराज है, दराज का सेल सेंट्रल होता है। अब फेसबुक का लोगों को आपकी प्रोफाइल नजर आ रही होती है, लेकिन बैकएंड पे आप उसको खुद सारा कुछ सेट करते हैं, एडिट करते हैं, प्रोफाइल फोटोज लगाते हैं। तो इसी तरह आपने जब अमेजोन पे बिजनेस करना है, तो आपको अमेजोन पे बिजनेस करने के लिए एक सेलर सेंट्रल की जरूरत होती है। ये वो सेलर सेंट्रल बनाने का मैं बता रहा हूँ। ये आपको अपना क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है, आपने क्लाइंट का क्रिएट करना होता है, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन पे क्रिएट करना होता है, अपनी कोई इंफॉर्मेशन नहीं ऐड करनी। तो ये डमी आपको क्रिएट करके बता रहा हूँ, इसलिए मुझे इंफॉर्मेशन कोई इधर उधर की डालनी पड़ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ एड्रेस डालूंगा। ये मैंने जिप कोड डाला, एड्रेस अब मेरे पास एक था तो मैंने उसको यूज किया। और अब मैंने वो जिप कोड डाला, उसने उसके सिटी को वैसे ही कैच कर लिया। उसके बाद लोकेलिटी है जी, उसको स्कॉटलैंड, उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा, और सिटी वैसे ही नीचे आ गया। ये इसका एड्रेस है, ठीक है जी। ये मैंने कर दिया। वो कह रहे हैं जनाब ये टाइप करें और एट बी, ठीक है जी। अब फोन नंबर एक, अब फोन नंबर आप यहाँ से पाकिस्तान का भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यूके का ही करता हूँ, क्योंकि अंजलि मैं आपका नहीं कर रहा, वो फिर आपके ज़रा ईमेल वगैरह यूज नहीं की, तो इसलिए फिर आप उसको सेव ही कर लें, मैं कोई और फोन नंबर यूज कर ले। ये मैंने एक फोन नंबर ऐड किया, मुझे कोड आया, और मैंने वेरीफाई किया, फोन नंबर भी वेरीफाई हो गया, मैं नेक्स्ट करूंगा। अच्छा, अब ये आपके सामने देखें, यहाँ आपने कार्ड की इंफॉर्मेशन पुट करनी है। अब कार्ड, एक मिनट, यहाँ आपने कार्ड कौन सा लगाना है। अब देखें, अमेजोन पे जब आप बिजनेस करते हैं तो दो तरह से वहाँ आपने अपनी जो बैंक की डिटेल पुट करनी होती है। मैंने आपको स्टार्ट में जो रिक्वायरमेंट्स बताई थी उनमें मैंने आपको बताया था कि आपको चार्ज मेथड चाहिए होगा। एक होता है चार्ज मेथड, एक होता है डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड वो होता है जिसमें अमेजोन ने जिससे आपसे पेमेंट लेनी है, तो इसमें आपको कार्ड नंबर लिखना पड़ता है। चार्ज मेथड में आप अकाउंट नंबर नहीं लिखते, कार्ड नंबर लिखते हैं, क्योंकि अमेजोन ने जस्ट पैसे लेने हैं। और जो डिपॉजिट मेथड होता है वो आप अमेजोन का अकाउंट बन जाए उसके बाद ऐड करते हैं। तो डिपॉजिट मेथड में अपना
अकाउंट लिखते हैं, बैंक अकाउंट। याद रखिएगा कि पाकिस्तान का कोई भी बैंक अकाउंट अमेजोन पे नहीं लग सकता एज ए डिपॉजिट मेथड। ठीक है, एज ए डिपॉजिट मेथड कोई भी अमेजोन पे पाकिस्तान का बैंक अकाउंट नहीं लग सकता। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बिजनेस अकाउंट आपको अकाउंटेंट से बनवाने पड़ते हैं। और अगर एक मिसाल है बिजनेस ना भी बनवाना हो, पर्सनल भी बनाना हो, तो भी आप बाहर का वर्चुअल बैंक बन सकते हैं। आजकल वो ट्रांसफर वाइज होता है, नया पे भी आ गया है, हाइपर वॉलेट भी है, और इस तरह के बेशुमार है। तो आप उनमें से कोई क्रिएट करें और उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करें, वो पर्सनल भी बन जाते हैं। तो यहाँ आप कार्ड नंबर लेके, अच्छा जो कार्ड है, जो चार्ज मेथड है, वो आप पाकिस्तान का भी कोई ना कोई लगा सकते हैं। जैसे मिजान का लग जाता है, अल्फला का लग सकता है, यूबीएल का लग सकता है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का लग सकता है, एचबीएल का लग सकता है। तो यहाँ कोई लगाने की कोशिश करते हैं। जी अब्दुल्ला, मैंने फर्क ही तो अभी बताया है कि एक होता है चार्ज मेथड, एक होता है डिपॉजिट मेथड। चार्ज मेथड्स में अमेजोन ने पैसे, जो सब्सक्रिप्शन फीस लेनी है, कल को कोई और आपसे जो डिडक्शन अमेजोन ने करनी है, जो हमने अमेजोन को पे करना है, वो अमेजोन इस कार्ड से डिडक्ट करेगा, जो आप यहाँ कार्ड अपना ऐड करेंगे। डिपॉजिट मेथड वो होता है जो आप बाद में ऐड करेंगे, उसमें अमेजोन ने पैसे भेजने होते हैं, वो डिपॉजिट मेथड होता है। ये इंफॉर्मेशन सारी मैच होनी चाहिए। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जनाब आप ये कार्ड नहीं लगा सकते, कोई और लगा लेते हैं। ये नहीं लगा सकते तो ये एमसीबी का था ना, ये नहीं लगना था। जी रिफत, सेम ही करें तो बेहतर है। जो रिकमेंडेड है वो तो सेम ही है ना, कि आप जो है वो डिपॉजिट मेथड, जिस बैंक का ट्रांसफर वाइज का अगर आप कर रहे हैं डिपॉजिट मेथड, तो आप चार्ज मेथड भी उसी का, यानी कि आपका एक वर्चुअल बैंक है तो आप उसका कार्ड भी ऑर्डर कर लेते हैं और वो कार्ड नंबर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब आपको दूसरा कोई अच्छा, ये किया आपने, आगे आ जाएगा नेम ऑफ योर स्टोर। ये वो स्टोर जो आपको, आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो डिफरेंट स्टोर आप देख रहे होते हैं, एडम्स आ रहा होगा, साइलेंट नाइट, ब्रांड नेम जो होते हैं ये आप देख रहे हैं। जो इस वक्त ये आ रहा है साजेन के नाम से आ रहा है। उसके बाद आप कोई भी ओपन कर लें यहाँ, तो ये जो आ रहा है अब, ये ब्रांड नेम है। ये जेनेरिक तो खैर किसी ने जेनेरिक पे लिस्टिंग की हुई है। उसके बाद हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये देखें, ये स्टोर नेम जो लिखा है ये है, आपने इधर ये वो स्टोर नेम लिखना है। यहाँ आप कोई भी लिख सकते हैं, आप जो कंपनी नेम है वो आप सेम भी लिख सकते हैं, डिफरेंट भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, जो आपको पसंद हो आपने वो लिखना है। लाइक मैं कर लेता हूँ, जो ईमेल लिखी थी ना वही कर लेता हूँ। मुझे याद रहेगा ना कि ये नाम जो है वो इनवैलिड स्टोर नेम।
ठीक है, ये रख लिया। ओके, डू यू हैव यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड? ये कल आपके सेशन में आपको बताऊंगा यूपीसी क्या होते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेलिटी है, जस्ट आप यहाँ यस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। यस कर दें बेशक। आर यू द मैन्युफैक्चरर और ब्रांड ऑनर? यस आप कर दें। नो भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपको अकाउंट नहीं बनाने देगा। डू यू ऑन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क? नो कर दें और नेक्स्ट कर दें। दैट्स इट। ये आपका अमेजोन का आईडी क्रिएशन यहाँ तक होती है। आपने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट साइड बैक साइड अपलोड करनी है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। नेक्स्ट करेंगे तो वेरिफिकेशन में चला जाएगा। 24 टू 48 आवर्स में जो है वो रिप्लाई आता है अमेजोन का। जैसे मैंने अभी काफी इंफॉर्मेशन गलत पुट किया तो ऑब्वियसली डिक्लाइंड होगा अकाउंट। अदरवाइज ये होता है कि वीडियो वेरिफिकेशन भी सम टाइम हो जाती है, 20 मिनट की वीडियो वेरिफिकेशन होती है। वीडियो वेरिफिकेशन में अमेजोन देखता है कि जिस बंदे की डिटेल ऐड की है वही है। वो आपका पासपोर्ट चेक करते हैं या आईडी कार्ड है वो चेक करते हैं, तो आपको वीडियो वेरिफिकेशन के दौरान वो आपको कहते हैं जी शो करें पासपोर्ट। सम टाइम वीडियो वेरिफिकेशन हो जाती है, सम टाइम जो है वो 48 आवर्स में आपको ईमेल आ जाती है जी आपका अप्रूव हो गया या डिक्लाइंड हो गया, ठीक है। अप्रूव भी हो सकता है, डिक्लाइंड भी हो सकता है। डिक्लाइंड होगा अगर आपने कोई इंफॉर्मेशन गलत पुट की है, जैसे मैंने अभी की है क्योंकि डमी बनाना था। तो ये अमेजोन की आईडी क्रिएशन का तरीका है। आप के कोई भी क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सब जो है वो अनम्यूट है। पहले आईडी क्रिएशन से रिलेटेड कर ले, उसके बाद जो आपके प्रोडक्ट हंटिंग के मसले मुसले हैं उनको देख लेंगे। आप सब अनम्यूट है। जी एक मिनट, आपकी आवाज कम आ रही है, मैं एक मिनट प्लीज। जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कोई भी अगर क्वेश्चन कर रहा है तो। जी जी, ऊंचा बोलें शायद आ जाए। रिकॉर्डिंग लोडिंग का शुरू हुआ था। आप प्लीज जरा म्यूट कर लेंगे तो आसानी हो जाएगी। आप प्लीज जरा म्यूट कर लेते हैं, जो भी है जिन्होंने खबरें सुननी है वो मेरा ख्याल है खबरें सुन लें पहले। जी जी जी, कोई क्वेश्चन है तो कर लें आईडी क्रिएशन से रिलेटेड। जी डिपॉजिट अकाउंट यूके का और चार्ज मेथड पाकिस्तान का हो सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। लाइक अगर शफकत के नाम पे यूके का अकाउंट है डिपॉजिट, तो शफकत के नाम पे ही कार्ड होना चाहिए, अदरवाइज डिक्लाइंड हो जाएगा। जी कोई और क्वेश्चन? आईडी क्रिएशन से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन? जी आईडी क्रिएशन से हट के जो हंटिंग के मसाइल हैं उनके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप बारी बारी कर लें। जी पर्सनल में भी और जो बिजनेस अकाउंट है प्रोफेशनल उसमें भी, दोनों में डॉक्यूमेंट लाजमी अपलोड करने होते हैं, पासपोर्ट या आईडी कार्ड या और स्टेटमेंट, ये लाजमी अपलोड करनी होती है। जी कोई और क्वेश्चन इससे हटके? इंडिविजुअल अकाउंट किस का बना सकते हैं सर? अच्छा देखिए, इंडिविजुअल अकाउंट आप बना सकते हैं अगर एक बंदा है वो कहता है जी अभी मेरी कंपनी नहीं बनी, डिले है, तो आप अभी मेरा इंडिविजुअल बना दें।
कल को आप कंपनी पे उसको अपग्रेड कर सकते हैं, यानी कि आपने किसी का इंडिविजुअल बनाया, कल को आप कहते हैं कि मेरी कंपनी बन गई, उससे मैं लिंक कर लूं, तो आप कर सकते हैं। तो अगर कोई क्लाइंट आपको कहता है कि इंडिविजुअल बनाए, देन बनाए, अदरवाइज बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि अगर तो हीरा सारी इंफॉर्मेशन आउट ऑफ कंट्री, जिस कंट्री में आप बना रहे हैं उसकी हो, तो ये 100% अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा जितना मैंने किया, कि आप जो है वो रेजिडेंशियल एड्रेस पाकिस्तान का यूज कर लो, फोन नंबर पाकिस्तान का यूज कर लो, लेकिन बाकी आपको वहां की यूज करनी पड़ेंगी। तीसरा, ये जो आपका जी कितना चार्जेस होंगे ये, अच्छा, Amazon $39 हर मंथ जो है वो चार्ज करेगा, अगर आपका प्रोफेशनल अकाउंट है, ठीक है। अगर आपका इंडिविजुअल है तो फिर नहीं चार्ज करेगा। बिजनेस अकाउंट पे खर्चा देखें। बिजनेस अकाउंट पे जो, अगर आप किसी से आउटसोर्स करेंगे तो वो आपसे 600 से $800 ले लेगा, ठीक है। क्योंकि वो एड्रेस भी खुद परचेज करते हैं समटाइम। वो कहते हैं कि अगर आपके पास एड्रेस है तो $500 में भी आपका काम हो सकता है, और अगर एड्रेस नहीं है देन आपका काम जो है वो $700 $800 तक भी चला जाता है। एड्रेस परचेज करना होता है, वो मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूँ कहाँ से परचेज होता है। और अकाउंटेंट क्या करते हैं, वो आपसे एक पूरा सेटअप करने के पैसे लेते हैं। वो 500 से 800 होते हैं। अगर आपके पास एड्रेस है तो 500 लगेगा, अगर आपके पास एड्रेस नहीं है तो फिर आपको 800 देने पड़ेंगे। आप क्या करते हैं, आगे से 900 या $1000 ले लेते हैं, अपना 100 200 अमेजोन क्रिएट करने का, अमेजोन का जो अकाउंट है, ये जो आईडी क्रिएट मैंने आज आपको बताई है, ये करने के आप $100 $150 अपना कमीशन लेते हैं। बाकी जो सेटअप है, जो कंपनी का सेटअप है या लीगल जो चीजें हैं, बैंकिंग अकाउंट हैं जो भी, वो आप अकाउंटेंट से करवा के उसको उसके चार्जेस पे करते हैं। एक्चुअल में ये $300 तक की लगता है। एड्रेस का मैं आपको बता दूं, जस्ट अ मिनट। ये देखें जी, आप आएंगे इधर गूगल पे। गूगल पे आपने यहाँ लिखना है यूके एड्रेस। ये आ रही है डिफरेंट वेबसाइट, देखिए इसमें जो है ना, ये योर वर्चुअल लंदन ऑफिस, ये वाला फर्स्ट लिंक, ये भी एक अच्छी वेबसाइट है। उसके बाद इधर आइकॉन ऑफिस होगा, योर वर्चुअल ऑफिस लंदन, इसको मैं ओपन करता हूँ। ये देखें, यहाँ पैकेजेस आ रहे होंगे डिफरेंट। ये देखें, £45 फॉर 12 मंथ, £38। अब इसमें ये पैकेजेस में ये डिटेल है। आपने जब एड्रेस लेना है तो आपने ये चीज मेक श्योर करनी है कि उसमें ये सर्विसेज हों जो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। एलटीडी को छोड़ दें, फ्री मेल स्कैनिंग ये लाजमी होना चाहिए, मेल फॉरवर्डिंग लाजमी होना चाहिए, अनलिमिटेड आइटम्स इंक्लूड होनी चाहिए, कस्टमर पोर्टल लाजमी होना चाहिए, पोस्ट रिसीव होने का ऑप्शन होना चाहिए, कि आपकी कोई पोस्ट पर आए तो वो रिसीव करके आपको फॉरवर्ड कर दें, फ्री ईमेल, फोन एंड लाइव चैट सपोर्ट होनी चाहिए। ये चीजें आपकी हो तो आप ये वाला, जैसे ये आ रहा है, तो आप ऑनलाइन बाय करके कार्ड कोई भी लगा के तो एड्रेस परचेज कर सकते हैं। देखें क्यों नहीं बचेगा, मैं अब आपको बताता हूँ कि बचेगा। सबसे ज्यादा बचता ही वर्चुअल असिस्टेंट के पास है। बेचारे इन्वेस्टर के पास तो बचता ही कुछ नहीं है ना, इन्वेस्टर तो सारा वीए को दे देता है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें, कंपनी आप अकाउंटेंट से बनवाएंगे तो वो $100 लेगा कंपनी बनाने के, यूके लिमिटेड जो होती है। एड्रेस परचेज करने के आपने देख लिए हैं, यहाँ से आप 50 का ये परचेज कर ले, 150 हो गए। बैंक अकाउंट बनाने के वो आपसे $70 चार्जेस ले लेगा। आपके 230 हो गए। उसके बाद अमेजोन का अकाउंट आपने खुद बनाना है, अब ये 230 लगे हैं, आप अगले से ले रहे हैं $500 या $700। तो देखें, $250 एक अमेजोन का अकाउंट क्रिएट करने में अगर आपको बच रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कम है। जी, कोई और क्वेश्चन? सर अकाउंटेंट। अस्सलाम। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वर्चुअल एड्रेस जो ये इसका बेनिफिट ज़्यादा है कि हम वो कोई ओरिजिनल एड्रेस भी दे सकते हैं, जैसा कि हमारे कोई रिलेटिव उधर रहते हैं तो उसका भी हम दे सकते हैं, या ये ज़रूरी होता है?
वो जरूरी है, अगर आपका कोई रिलेटिव दोस्त रहते हैं तो उनका एड्रेस लें, वो ज्यादा अथेंटिक है। ये तो नहीं है एड्रेस, तो फिर आपने ये लेना ना, आपने क्लाइंट को भी ये कहना कि ठीक। सर अगर आपके किसी रेफरेंस में किसी दोस्त के किसी रेजिडेंशियल कोई आपका वहां बंदा रहता है, उसका एड्रेस मिल जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं मिलेगा तो आप परचेज कर लें। जी, शुक्रिया। अच्छा, ये अब्दुल्ला आपने जो किया कि अकाउंटेंट के बगैर भी आप कर सकते हैं कंपनी क्रिएट, लेकिन देखें आप हैं अभी न्यू, अगर आपके स्किल हैं, अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी आती है तो आप इसमें हाथ डालें, नहीं आती तो जिसे कहते हैं जिसका काम उसी को समझे, तो फिर ये अकाउंटेंट का काम है उसी को समझे। जी, कोई और क्वेश्चन? प्लीज जरा हंटिंग पे भी आ जाए, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर लें। जी, अब कर लें क्वेश्चन। आप कह रहे थे हंटिंग का बड़ा इशू आ रहा है, तो कर लें क्वेश्चन अगर कोई है तो। क्या इशू आ रहा है हंटिंग में? जी नायाब, करें क्वेश्चन। अब्दुल्ला, या पता नहीं किस किस ने कहा था हंटिंग में इशू है। तो जिसके भी इशू है वो आप बताएं। फहद, आप अनम्यूट हैं, मैं दोबारा देख लेता हूँ। जी फहद, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप क्वेश्चन कर लें। नायाब, आप भी अनम्यूट है। अपने एंड से अब आपने अनम्यूट करना, मेरे एंड से आप अनम्यूट है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अब जैसे हम यूके और यूएस मार्केट में जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी मार्केट है। इस मार्केट का अगर आप क्राइटेरिया देखें तो इतना बड़ा है कि हम लोग जर्नलाइज तरीके से अगर एक प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे पूरी उतरती ही नहीं है। या अगर हमारी 8 चीजें क्राइटेरिया पे उतर रही हैं तो उसकी रेटिंग अच्छी नहीं आती, या उसके रिव्यूज का इशू रहता है, या उसका ट्रेंडिंग का इशू रहता है। आपसे मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे कुछ इस तरह के टिप्स बताएं या मुझे ट्रिक्स बताएं या कुछ चीज को आप स्पेसिफिक करके बताएं कि इस तरह के कीवर्ड्स को जो है वो अगर हम यूज करेंगे तो हमें प्रोडक्ट हंटिंग करने में इजी होगा हमारे लिए, जो कि हमारे नीश पे जब भी पूरा उतरे। तो काइंडली सर मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे दें। थैंक आपने यू। ब्लैक बॉक्स यूज किया था? आपने नया वो ब्लैक बॉक्स वाला फॉर्मेट मेथड यूज किया था? अ, अच्छा, ठीक है। अब देखें, जो है ना आपको क्राइटेरिया बताया हंटिंग का, वो क्राइटेरिया यकीनन सख्त है। उस क्राइटेरिया में प्रोडक्ट ढूंढना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। क्राइटेरिया सख्त इसलिए है कि जब आप किसी क्लाइंट को वो प्रोडक्ट फिर दें तो वो फिर वाकई किसी और को उस तरह की प्रोडक्ट ना मिले, विनिंग प्रोडक्ट हो। पर्पस क्या है कि आपने एक किसी इन्वेस्टर के आपने हजारों डॉलर लगाने हैं, तो आपको प्रोडक्ट भी ऐसी चीजा चाहिए ना, विनिंग चाहिए ना, जिसमें अगला पैसा फेंके तो उसे पैसा आए भी। ये बुनियादी बात होती है। दूसरी ट्रिक की मैं आपको थोड़ी सी एक दो चीजें बता देता हूँ उनपे, लेकिन ये है कि उन पे भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको चीजें सारी करनी पड़ेंगी। मैं आपको एक दो चीजें। अच्छा, अब देखें आप, वैसे आपका नेक्स्ट एक एडवांस हंटिंग का भी मेरा ख्याल है टॉपिक होना है, उसमें एडवांस टेक्निक्स आपको बताएंगी। बेसिक इसमें क्या होता है, आइडियाज, आइडियाज का सबसे बड़ा इशू है कि भाई आइडियाज ही नहीं आते। मैंने शायद आप लोगों को पहले बताया या किसी और को बताया होगा, बहरहाल दोबारा बता देता हूँ। देखें, आपके सामने अमेजोन है, आप अभी जब प्रोडक्ट ढूंढते हैं तो आप अपने जहन के मुताबिक ढूंढते हैं। आप अपने लोकल मार्केट्स, अपने गिरदोनवा में चीजें देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग आप ढूंढते हैं। अगर आप जल्दी प्रोडक्ट ढूंढना चाहते हैं और अच्छे वे में ढूंढना चाहते हैं तो उसका तरीका है, तो देखें ये आपके सामने डिफरेंट कैटेगरी आ रही हैं, ये बेस्ट सेलर भी आ रहे हैं, फोन एंड एक्सेसरीज आ रही है, डिफरेंट आ रही है ना।
ये ऑल डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं और इनमें डिफरेंट आपके सामने ये डिपार्टमेंट है, होम एंड गार्डन, पेट एंड डाइट। मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर। अभी आपके साथ सामने बेडिंग, लाइन एंड होम एक्सेसरीज, क्राफ्ट की आ रही है, गार्डन एंड आउटडोर आ रहा है। मैं इसे कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने मर्जी की कैटेगरी सिलेक्ट की, किसी ने मुझे नहीं। अब देखें, आपने जब ये सिलेक्ट किए तो आपके पास थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट है। अब आपने इस कैटेगरी का सबसे पहले पोस्टमार्टम करना है। कोई भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में उसका बेस्ट सेलर होता है, ठीक है। कोई भी कैटेगरी है, उस कैटेगरी में उसका बेस्ट सेलर लाजमी मौजूद होता है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ इसको ओपन करता हूँ। मैंने ये एक, मुझे लगा कि थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट है, मैंने उसको ओपन किया, उसका स्टोर ओपन कर लिया। ठीक है, दोबारा थोड़ा सा बताता हूँ। अब मैंने एक कैटेगरी ओपन की और कैटेगरी में मैंने किसी भी एक अच्छे ब्रांड को ओपन, किसी को भी कर लिया। ठीक है, हर एक का एक स्टोर होता है। मैंने इसको ओपन कर लिया, ये मैंने ओपन की और ये आ रहा है इसका, यहाँ स्टोर नेम आ रहा है। ठीक है, हेल होम। ये कि जिसका भी आप करेंगे, मैं कोई और भी आपको ओपन करके बता देता हूँ समझाने के लिए। ये विजिट द बॉश स्टोर, मैंने इसको ओपन किया। अब ये देखें, एक बहुत बड़ा आपके सामने स्टोर ओपन हो गया। अब एक कैटेगरी आपने ओपन की और उसमें एक ब्रांड को ओपन करके उसके स्टोर में आप चले गए। अब ये स्टोर उसने ऐसे ही नहीं बना लिया, वो अमेजोन पे सेलर है, अमेजोन पे सेल कर ले, तो 110% वो इसमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट होगी जो उसको कमा के दे रही है, जो बहुत आइडियल होगी, बहुत आउट क्लास होगी। तो और दूसरी बड़ी बात कि उस कैटेगरी की 90% प्रोडक्ट इसके पास होंगी, क्योंकि इसने बड़ा स्टोर बनाया। आपका काम क्या है कि स्टोर को ओपन करना। भी आ रहा है, तो आप यहाँ से उसकी स्टोर की गार्डनिंग टूल्स हैं, ये देखें, बैटरी एंड चार्जर्स, चेन सॉस, ग्रास शीट्स। अब ग्रास शीट्स मैंने नहीं पहले देखी होगी, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये है, ठीक है जी। अब ग्रास शीट, अब मैं इस प्रोडक्ट का नाम यहाँ लिखूंगा और इस पे फिर चलाऊंगा। एक स्टोर आपने ओपन करना है और ये देखें आपके साथ, ये थोड़ी सी डिफरेंट प्रोडक्ट है। होपफुली इसकी प्राइस रेंज भी मुझे ठीक लग रही है। अगर मैं इसके थोड़ा सा वैसे ही देखूं, मैं सारा एड्रेस सेलेक्ट कर लूं। तो ये देखें, आपको वैसे जस्ट बताने के लिए, फर्स्ट 966 रिव्यूज, सेकंड 4000, 204, 3200, 966204, 2273। अब आप सिर्फ ये देखें कि इसमें गैप कितना है रिव्यूज के अकॉर्डिंग, 113, 200, 900। ये एक के बस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से आपकी रिव्यूज भी शायद खराब आए। तो आपको बताने का क्या मकसद है कि ये आपने कोई भी कैटेगरी ओपन करनी है, उसका एक ब्रांड ओपन करना है और ब्रांड ओपन करने के बाद उसके स्टोर में चले जाना है, फिर स्टोर का एनालिसिस करना है। जब किसी भी कैटेगरी का आप स्टोर ओपन करेंगे तो डेफिनेटली आपको 99% उसमें से एक विनिंग प्रोडक्ट लाजमी मिलेगी। अभी मैंने आपके सामने एक स्टोर ओपन किया है और उसमें भी एक प्रोडक्ट को देखा है, उसमें थोड़ा बहुत चीजें हमारे क्राइटेरिया को थोड़ी सी फुलफिल कर रही हैं, अभी तो बाकी देखना है। तो इस तरह आप स्टोर एनालिसिस करें। स्टोर एनालिसिस का फायदा क्या होगा कि वो अमेजोन पे काम कर रहे हैं सेलर, अमेजोन पे उनका स्टोर है, तो जाहिर है अमेजोन पे वो प्रोडक्ट उन्होंने लगाई होंगी जो अच्छी होंगी, विनिंग होगी। उनमें से चलो 60% नहीं होंगी, 40% तो विनिंग प्रोडक्ट होंगी। मैं कहता हूँ 40% भी नहीं होगी, 10% प्रोडक्ट तो विनिंग होगी ना। तो उस 10 में से आपको एक प्रोडक्ट भी नहीं मिल सकती, यकीनन मिल सकती है। तो आप स्टोर एनालिसिस करें इस तरह। और मैंने 1 मिनट में आपके सामने स्टोर ओपन कर लिया। आपका मेरा ख्याल है इसमें आपने एक कैटेगरी में एक स्टोर का एनालिसिस कर लिया तो आपको एक प्रोडक्ट इजीली मिल सकती है। जी, कोई और क्वेश्चन? नयाब, आपको समझ आई है?
जी कोई और क्वेश्चन? नायाब, आपको समझ आई है इसकी जो मैंने समझाया है? जी कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? अब्दुल्ला, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, आप अपने एंड से कर लें अनम्यूट अगर करना है तो। मेरी तरफ से आप अनम्यूट हैं। जी अब्दुल्ला। वालेकुम सर, मेरे 3 क्वेश्चन थे। हेलो जी। सर, पहला क्वेश्चन ये था कि एवरेज रिव्यूज जो है वो अंडर 1000 पे होने चाहिए। तो जब हम कहते हैं सर एवरेज रिव्यूज तो सारी जितनी भी नीश है, जितनी भी वो मार्केट है उस प्रोडक्ट की, उनकी उन्होंने एवरेज लगाई होती है। ठीक है। तो हाउ इज दैट, ये एवरेज हमारे किस तरह से इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है एवरेज रिव्यूज? ठीक है, तो इससे देखें। हमें क्या पता चलता है? अच्छा ठीक है। पहली बात ये कि देखें, अब जैसे मैंने आपके सामने ये प्रोडक्ट लिखी है, जब मैं इस पे हीलियम चलाऊंगा तो मेरे पास फर्स्ट पेज के जितने तो कंपेटिटर हैं जी 48 होते हैं ऑर्गेनिक, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। हीलियम इनका सारा डाटा कैलकुलेट करके मेरे सामने एक एक्सरे की सूरत में रख देता है, जिसमें हर सेलर का इंडिविजुअली भी सारा कुछ आ रहा होता है और उसके आगे उसके रिव्यूज आ रहे होते हैं, उसकी सेलर परफॉर्मेंस आ रही होती है, मंथली सेल आ रही होती है, वेरिएशन सारा कुछ आ रहा होता है हर एक का। अब उसका हीलियम ने एवरेज बना के ऊपर दी होती है। ठीक है। रिव्यूज भी, रेवेन्यू भी, सारी चीजें। होता क्या है, अब जो एवरेज रिव्यूज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये देखें, बाकी ठीक है, इसमें जब आप इसमें एक्सरे चलाएंगे तो भी यूं ही होगा कि देखें 2696, 966, 17, 966, 4200 सारे ठीक है, यानी कि ये अगर इसकी एवरेज निकलेगी तो ये 1000 से नीचे ही निकलेगी। लेकिन 21,000, ये देखें 21,000 वाला एक बंदा बैठा है। अब इसकी वजह से अब मैंने इसका एक्सरे चलाया और टॉप 10 में मैंने देखा कि मेरे सारे जो सेलर हैं सबके अंडर 1000 रिव्यूज हैं, एक के अलावा। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि टॉप 10 में एक के अलावा बाकी सबके अंडर 1000 रिव्यूज हैं। एक है उसके 21,000 हैं। अभी 21,000 की वजह से अंडरस्टूड बात है कि एवरेज रिव्यूज जो ऊपर आ रहे होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर एग्जैक्टली। मैं क्या करूंगा, फिर मैं इस कंपेटिटर के रिव्यूज के अकॉर्डिंग फिर मैं कंसीडर नहीं करूंगा। मतलब ये कि फिर अगर रिव्यूज एवरेज ज्यादा भी हैं तो प्रोडक्ट वाइबल है, प्रोडक्ट को मैं कंसीडर करूंगा। क्योंकि 9 स्पॉट पे या 7 स्पॉट पे क्या है, गैप है। 7 स्पॉट पे जो है वो अंडर 1000 रिव्यूज है, एक की वजह से एवरेज खराब है। तो वो इट्स मीन कि वो एवरेज रिव्यूज ठीक है, वो प्रोडक्ट ओके है। एक की वजह से अगर खराब है तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। अगर ये 21,000 की जगह इसके भी होते 1500, बाकियों के भी होते 1100, 1500, 2000, 1500, टॉप 10 के होते 1500, 1200, 1500, 2000, इस तरह। तो फिर ज्यादा मुश्किल, फिर मैं उसको क्रॉस कर देता कि भाई मेरे पास तो जगह ही नहीं है। टॉप 10 के 10 जो है उनके 1000 प्लस रिव्यूज है, तो मैं कंपीट नहीं कर सकता। पर्पस क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, रिव्यूज क्यों देखते हैं? देखते इसलिए कि देखें मैंने मार्केट में लॉन्च करनी है। अब ये जिसके 21,000 रिव्यूज हैं, मैं मर के भी इसको कंपीट नहीं कर सकता। मैं कितनी सेल ले लूंगा, मतलब 21,000 रिव्यूज हैं उसके। तो जो जितना वो पुराना है, जितना वो रैंक होके बैठा है, मैं कभी भी उस जितना रैंक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके 21,000 रिव्यूज है। तो रिव्यूज इसलिए आपको कम बताते हैं ताकि जितने कम होंगे आप उतना जल्दी टॉप पे आ सकते हैं और उतना जल्दी सेल जनरेट कर सकते हैं। अगर सबके रिव्यूज ज्यादा है तो आपको सेल बड़ी मुश्किल मिलनी है, आपको स्पेस बड़ी मुश्किल मिलनी है, आपने टॉप पोजीशन में बड़ी मुश्किल आना है। इसलिए रिव्यूज कम हो तो बेस्ट है। अच्छा, गेटेड अनगेटेड का फात मैं बता देता हूँ। एक मिनट पहले आप अब्दुल्ला बताइए, आपको क्लियर हुई है बात? जी सर, मेरे बेसिकली ये तो क्लियर हो गया। बाकी 2 भी क्वेश्चन हैं, अगर वो फार का क्वेश्चन पहले लेना चाहते हैं जी तो मैं बस फार वो भी में लेता हूँ चलिए। आपसे। गेटेड जो होती हैं वही होती हैं जैसे बैटरी आइटम्स है, कोई मेडिसिन है, जिसके लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत है, उसे गेटेड कहते हैं। जैसे ग्लास है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट है, या बच्चों के टॉयज हैं, उनके लिए सर्टिफिकेट वो गेटेड में आती हैं।
या मेडिकेटेड कोई प्रोडक्ट होती हैं, अनगेट होती हैं जिनके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता, आप लिस्ट करेंगे, अमेजोन अलाउ करेंगे और आप सेल कर लेंगे। वी शेप पिलो, माशाल्लाह, अच्छा। सर्च करते हैं तो उसके प्रेगनेंसी पिलो, ट्रेवलिंग पिलो, डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, रेलेवेंट प्रोडक्ट या नहीं। देखें अब देखें वी शेप पिलो आपने लिखा है, तो उसमें मैं आपके सामने भी लिखता हूँ। अच्छा, ये 1 मिनट बाद मीटिंग फिर एंड हो जाएगी, तो आपको माजरत के साथ दोबारा यही लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं इतनी देर में ये आलिया है शायद, इनका कर देता हूँ क्लियर। वी शेप पिलो, ये देखें, अब मैंने लिखा, इसमें मैक्सिमम वी पिलो आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ जगह पे प्रेगनेंसी पिलो भी आ जाएगा, दूसरे कीवर्ड्स किसी में आ जाएगा, मुझे पता है वी पिलो में आता है। अब क्या होगा जैसे यार आपने देखना है कि ये अगर 70% वी पिलो आ रहे हैं तो इट्स मीन के आपकी ये रेलिवेंट कीवर्ड है। अगर 2-3-4% प्रेगनेंसी पिलो आ रहे हैं, कोई और आ रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो भी आप कीवर्ड लिखते हैं उसमें 30%, 20% इरेलीवेंट प्रोडक्ट आती हैं, इरेलीवेंट उससे सिमिलर प्रोडक्ट आती हैं, तो वो इट्स मीन के वो जो प्रोडक्ट आई हैं आपने उसको इग्नोर करते हैं। हाँ हाँ, अगर इधर मिसाल के तौर में मैं वी पिलो देख रहा हूँ